ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विद्या के धनी विद्यासागर तुमको नमन हमारा है। कुंद कुंद और पूज्य पादसा जीवन तुमने पाया है। तुम सा जीवन में भी पाऊं ये भक्त तुम्हारा है। सुन लो मेरे विद्यासागर, सुन लो मेरे विद्यासागर, तुमको आज पुकारा है, तुमको आज पुकारा है। बोले हिंसा परमो धर्म की। हे भव्यात्माओं, बोले गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। सबसे पहले मैं आचार्य भगवान को याद करते हुए इस सदलगा की भूमि का सौभाग्य मानूंगा। इस सदलगा की भूमि ना होती, विद्याधर ना होते, विद्याधर ना होते, विद्यासागर ना होते, और विद्यासागर ना होते तो आचार्य विद्यासागर ना होते, आचार्य विद्यासागर ना होते तो हम ना होते। इस भूमि पर बैठ करके हम आचार्य भगवंत का आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं। ये हम सभी के कल्याण की बात है। आचार्य भगवान तो ज्ञान सागर जी भगवान की दूरदर्शिता का परिणाम है, उनकी निमित्त ज्ञान का परिणाम है। कितनी बड़ी दूरदर्शिता होगी, कितना बड़ा निमित्त ज्ञान होगा, कितना बड़ा ज्योतिष शास्त्र उनके पास होगा कि उन्होंने एक 22-23 वर्ष के बालक में वर्तमान के वर्धमान के दर्शन कर लिए। आगे जिन शासन की उन्नति करने में यही सक्षम है। दुनिया के लोगों के विरोध के बावजूद भी दीक्षा प्रदान की और दीक्षा के बाद आचार्य पद भी दिया। मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य पद को स्वीकार किया। मुझे लगता है उन्हें इतनी उम्र में आचार्य पद लेने की क्या जरूरत थी। उन्हें लेने की जरूरत नहीं थी, उन्हें देने की जरूरत थी। उन्होंने लेने के लिए नहीं लिया था वो आचार्य पद, पर इन्हें कौन आचार्य पद देगा, और ये लेंगे भी नहीं। किसी और से आचार्य पद लेने वाले भी नहीं हैं। वो तो अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त हैं। मैं ही इनको आचार्य पद दे सकता हूँ, और उनकी कमजोरी मेरे पास है। सबके पास उनकी कमजोरी हो भी नहीं सकती है। कमजोरी क्या है? ये हमारे भक्त हैं। कमजोरी ये है कि हम जो मांगेंगे वो देंगे, इसलिए आचार्य पद तो लेने वाले हैं नहीं, ये पक्का है। पर मेरे पास टैकल है, क्योंकि शिष्य की कौन सी बात गुरु से अनजानी है। सागर को पता है बूंद में कितना पानी है। ज्ञान सागर महाराज समझते थे इन मुनि विद्या सागर के पास क्या है, कैसा है, इन्हें कैसे रझाया जा सकता है, कैसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है, भावनात्मक आक्रमण कैसे किया जा सकता है, ये वो समझते थे।
इसलिए उन्होंने आचार्य पद को स्वीकार किया था। शायद उस समय किसी विद्वान ने पूछा होगा कि आपने इतनी उम्र में आचार्य पद लिया और इतने जल्दी देने की बात कर रहे हो, तो मतलब क्या निकला? तो शायद ज्ञान सागर जी महाराज ने यही कहा होगा, मैंने अपने लिए नहीं लिया है, सारे देश के लिए लिया है, जिन शासन के लिए लिया है। क्यों? मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन योग्य हमारे लिए शिष्य मिले हैं जिनका नाम है मुनि विद्यासागर, और इनको आचार्य पद दिया जाएगा तो जिन शासन की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। जिन शासनोन्नति करहा, आचार्य जिन शासनोन्नति करहा, आप लोग पढ़ते ना मंगलाष्टक में, आचार्य परमेश्वरी वो होते हैं जिन शासन की उन्नति करते हैं। बस एक ही शब्द पर्याप्त है आचार्य परमेश्वरी के लिए समझने के लिए। एक आचार्य वो हुए शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने जन शासन की उन्नति की। उसके बाद जो हुए आचार्य विद्यासागर जी, इनका तो कहना ही क्या है। जिन शासन की उन्नति में, जिस क्षेत्र में, जिस रूप में जैसा बना, दया के माध्यम से, करुणा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, रत्नात्रय के माध्यम से, स्वयं की साधना के माध्यम से, त्यागी व्यक्तियों के माध्यम से, मुनियों के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से, चाहे देश को उपदेश देने के माध्यम से उन्होंने जन शासन की उन्नति की है। जो भी पक्ष ले लिया जाए, अभी मुनिश्री कह रहे थे गौशालाओं के माध्यम से, इसमें भी जन शासन की उन्नति, क्योंकि जन शासन में अहिंसा परमो धर्म की जय बोली जाती है। और ये जब अहिंसा धर्म देखने को मिले तो गौशालाओं के माध्यम से मिलेगा। जिन शासन की पताकाएं फहरेगी, ये भैया गौशाला का निर्माण कौन कर रहे हैं? जैनी लोग कर रहे हैं। किनके आशीर्वाद से? आचार्य विद्यासागर जी महाराज से जिन शासन की उन्नति अपने आप होती चली। जहाँ जिस क्षेत्र में आचार्य ने आशीर्वाद दिया है, उसमें जन शासन की उन्नति ही हुई है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज समझते थे इन्हें आचार्य पद दिया जाएगा तो लेंगे नहीं, क्योंकि आचार्य ने एक बार उनको चारक चक्रवर्ती का पद दिया जा रहा था सागर में, आचार्य ने मना कर दिया था। आचार्य ने चारक चक्रवर्ती का पद नहीं लिया था, किन्होंने? आचार्य भुवन विद्यासागर जी महाराज ने। ऐसे वो आचार्य पद भी नहीं लेते, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को पता था इन्हें कैसे झुकाया जा सकता है, कैसे मनाया जा सकता है। तो आचार्य ने कहा ज्ञान सागर जी महाराज ने, क्यों विद्यासागर जी तुमने खूब ज्ञान लिया? हाँ, अब तो महाराज बन गए। हाँ, तो गुरु दक्षिणा देने के भाव है क्या? अब बोलो भाई, कौन मना कर देगा? गुरु दक्षिणा दे सकते हो क्या? आप जो मांगो। आचार्य तो एकलव्य थे, आपको जो चाहिए, अंगूठा चाहिए, जीवन चाहिए, ले लीजिएगा, आपका ही सब कुछ है, आपका दिया हुआ है, आपका अधिकार है, आपको जो चाहिए वो ले लो। बोले हाँ। तो मैं जो कहूँगा वो दोगे? बोले हाँ। बोले एक काम करो, हमारा भार ले लो। भार ले लो? हाँ, जो हमारा आचार्य पद है हमें सल्लेखना लेना है, इस पद को तुम स्वीकार कर लो। ऐसा सुनते ही वो कुछ नहीं बोल पाए, उनका चेहरा नीचे हो गया। वचन पहले दे चुके, अब क्या बोलना, क्या कहना, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपने कहा है गुरु रक्षणा देने तैयार है, नीचे चेहरा कर लिया उन्होंने, क्या बोलते हैं। और उनको आचार्य पद प्रदान कर दिया गया। आप देखना, मैंने तो आकलन किया है, पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, पुरानी तस्वीरों में जब आचार्य पद पर वो बैठे ना ऊपर विद्यासागर जी, ज्ञान सागर नीचे, तो उनका चेहरा ऐसा है। किनका चेहरा ऐसा है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज। क्यों? क्योंकि उन्होंने मजबूरी में आचार्य पद को ग्रहण किया था गुरु दक्षिणा के लिए। बस आचार्य ने भी यही कला सीख ली थी, हम लोगों के साथ भी ऐसे ही करते थे। मैं अपना सुनाऊँ अब आपको।
मैं आचार्य के बहुत नज़दीक रहता था। जो उस समय जिनने हमें देखा होगा 2005 तक, 1999 से, उन्हें मालूम होगा हम आचार्य के कितने करीब रहते थे उस समय। तो स्वास्थ्य खराब होने से आचार्य ने सोच लिया था कि इनको बाहर भेजना है स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो अचानक आचार्य को सुबह सुबह बीना 12 में बिहार करना था 19 नवंबर को 2005 को। तो आचार्य ने सडनली बुलाया, कुंदू सागर जी आ गए, देखो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैंने कहा जी आचार्य जी, क्या होता है ना, चौकी में कहीं ये रहता है, कहीं वो रहता है, कहीं यहाँ का रहता, वहाँ का रहता, व्यवस्थाएं बन नहीं पाती बिहार में। हमने तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ सोचा है, गलत तो नहीं सोचा होगा? अब कौन कह देगा भैया गलत सोचा होगा आपने? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है, गलत तो नहीं सोचा होगा। हमने कहा चाची आप कैसे गलत सोच सकते हैं? तो बोले कायोत्सर्ग कर लो। क्या बोलते हैं? संकल्प कर लो, हम जो कहेंगे वो करना होगा। अपन ने कायोत्सर्ग कर लिया। अब जो आप कहेंगे वो करना पड़ेगा। क्यों क्या कर लिया है? कहते हैं तुमको पुष्पदंत सागर जी महाराज को इस तरफ बिहार करना है। हमने कहा चाची कायोत्सर्ग कर लिया ना, मुनि महाराज मुनि हो। क्या बोलते हैं? अब आंखों से ना रो सकते हो, न बोल सकते हो। रोने लगे तो महाराज हो ना, तुमने नियम ले लिया ना, मैं जो कहूँगा वो करना है ना, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। समझ रहे ना? ऐसा कह करके अब रो तो कुछ नहीं होता, कुछ कहो तो कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको भी इमोशनल वेलकम में करना आता था। जैसे ज्ञान सागर जी महाराज को, वैसे उसको मैं भी, समझ गए ना? तो उनकी परंपरा चलती आई, तो उन्होंने इस प्रकार से बाहर भेजा। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं सुनो एक संकेत है तुम्हारे लिए। मैंने कहा जी आचार्य जी, तुम बाहर जाओ तो देवी देवताओं से काम नहीं लेना। क्या बोले? देवी देवताओं से काम नहीं लेना। वो तुम्हारे पास आएंगे, सेवा में आएंगे, वैयावृत्ति में आएंगे, लेकिन तुम्हें उनसे काम नहीं लेना है। हमने कहा आचार्य आपके सामने आज ही कायोत्सर्ग करता हूँ, किसी भी देवी देवता को बुलाऊंगा नहीं, उससे कोई काम नहीं लूँगा। उसी समय मैंने कायोत्सर्ग किया आचार्य के सामने, कोई देवी देवता से कोई काम नहीं लूँगा। फिर आचार्य कहते हाँ यदि वो काम करते हैं तो देख लेना, काम करते हैं तो बुलाना नहीं, काम नहीं करवाना। वो करते हैं तो उनकी मर्जी है, करने दो, पर आप आज्ञा नहीं दोगे, कोई काम नहीं दोगे। मैंने कहा जी आचार्य। यानी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी आचार्य को यही कहा होगा, जीवन में कभी किसी देवी देवता से काम नहीं लेना। उन्होंने हम लोगों को भी यही शिक्षा दी, यदि तुम निर्दोषचर्या का पालन करते हो, साधना करते हो, सम्य दर्शन को बरकरार रखते हो, तो नियम से देवी देवता तुम्हारे पास आएंगे, आते हैं, सेवा करेंगे, पर कभी तुम उनसे कोई काम नहीं लेना। क्योंकि देवी देवताओं से काम लेना अर्थात उन्हें नौकर बनाना, और नौकर बनाने का अर्थ है परिग्रह रखना, दासी दास रखना। ये परिग्रह हो जाएगा, और परिग्रह रहेगा तो अपने मूल गुणों में दोष लगेगा। ये है आचार्य भगवंत की निर्दोष चर्या का परिणाम। आचार्य कुंद भगवान की उस परंपरा को जीवित करने वाले कोई वर्तमान में आचार्य रहे हैं तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जैसा अध्यात्म यदि किसी के पास रहा है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के पास रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कुंद और पूज्यपाद सा जीवन तुमने पाया। ये मंगलेश्वर बोला ना, हाँ। तो ऐसे पूज्यपाद स्वामी, ऐसे समंतभद्र स्वामी जैसी आस्था दृढ़ता, कोई कुछ भी कहता रहा, लेकिन नहीं, सच्चा मार्ग तो सच्चा मार्ग है, कहीं कहीं झुकने की कोई बात नहीं। सम्यक दर्शन सत्य सत्य सत्य, यही आचार्य भगवंत ने हम लोगों को उपदेश दिया है। दुनिया में कहीं भी जाना याद रखना, हमेशा निरीह वृत्ति के साथ रहना, और हमेशा सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना, उसी से कल्याण होने वाला है। वो कभी तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़े, गंडा ताबीज के चक्कर में नहीं पढ़ाया। ताबीज पहनाओ, गंडा पहनाओ, ये करो, नहीं, सही मार्ग दिखाओ। और ये गंडा ताबीज काम नहीं करेंगे,
लेकिन सही मार्ग पर चल रहे हो और शुद्ध आगम के अनुसार इनसे जाप करवाओगे, शुद्ध आगम के अनुसार दान पूजा करेंगे, इनकी सारी चीज़ें अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगम में जो लिखा है पूरा वही बताना है। कोई अलग से मंत्र तंत्र नहीं बनाना है, कोई अलग से विद्या नहीं चलाना, कोई अलग से धंधा नहीं चलाना। ये मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण की बात करना, फिर भी आत्म कल्याण के पहले इन्हें बता देना गृहस्थ जीवन में क्या करो ताकि गृहस्थ जीवन आपको सुखी में बना रहे। दान और पूजा का उपदेश देना। तो जिन शासन की उन्नति करने वाले वर्तमान में कोई रहे तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज रहे, और ज्ञान सागर जी के बाद आचार्य वंशी विद्या सागर जी महाराज रहे। सुन रहे ना, जैसे आचार्य भगवंत विद्या सागर जी को ज्ञान सागर जी मिले थे, वैसे अपन सबको आचार्य भगवंत विद्या सागर जी महाराज। किसी का आशीर्वाद पाना आसान नहीं होता। अभी महाराज जी ने मुक्तक सुनाए, तो जिनकी लिखे हुए इनने सुनाए ना, उन्हीं की लिखे मैं सुना रहा हूँ, समझ गए। तो किसी का आशीर्वाद पाना आसान नहीं होता, और किसी चीज की, कीमती चीज की हर कोई काबिल नहीं होता। यदि ना होती भगवान की हम पर कृपा बंधो, तो एक सच्चा गुरु हर किसी को नसीब नहीं होता। ये भगवान की कृपा है, भवो भवों का पुण्य है जो हमारे लिए एक सच्चा गुरु मिला। हर किसी को सच्चा गुरु उपलब्ध नहीं होता। तरस जाते हैं लोग, जीवन निकल जाता है, पर ऐसे गुरु हर किसी को उपलब्ध नहीं होते। 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी कि गुरु ने मुझे बहुत बड़ा वरदान दिया था। आज सबके सामने खोल रहा हूँ वो वरदान क्या दिया था। आप सोचते हो महाराज ये सारे काम आपके कैसे हो जाते हैं, आप जहाँ से वादे सब काम कैसे हो जाते हैं। तो आज खुलासा करता हूँ कि आचार्य ने हमें क्या वरदान दिया है। बोलूँ? अच्छा, थोड़ा सा हृदय पर हाथ रख करके सोचना उन्होंने हमें कितना बड़ा वरदान दिया है। उसी वरदान के बल पर हम सारा काम करते हैं। सुनना अच्छे से। गुरु की कृपा से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। गुरु की कृपा से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। गुरु सेवा से बड़ा कोई उपहार नहीं, उपकार नहीं होता। गुरु से जिसे दीक्षा मिल गई बंधु, गुरु से जिसे दीक्षा मिल गई बंधु, इससे बड़ा जीवन में कोई वरदान नहीं होता। उन्होंने यही वरदान दिया है। किसका? दीक्षा का, मुनि दीक्षा का। उन्होंने कहा ये वरदान समझना, मुनि दीक्षा है, और मुनि दीक्षा लेने के बाद जो करोगे वो कार्य तुम्हारा सफल हो जाएगा। बस जिस समय दीक्षा ली थी, जिस समय दीक्षा ली थी, उस समय को याद रखना कि मैंने दीक्षा क्यों ली थी। क्या दीक्षा कब ली थी ये याद नहीं रखना, दीक्षा क्यों ली थी ये याद रखना। ये दुनिया के लोग रख लेंगे महाराज ने कब दीक्षा ली थी। बोलो हमने कब दीक्षा ली थी, कौन से सन में दीक्षा ली थी हमने? हाँ 99 में, ये याद है ना, हमें लिखने की जरूरत नहीं। ये दुनिया याद रखेगी कि महाराज आपने कब दीक्षा ली थी। हमें क्या याद रखना, हमने क्यों दीक्षा ली थी, हमने घर क्यों छोड़ा। हमने दीक्षा आत्म कल्याण के लिए ली थी। बस ये हमेशा याद रखना है। कितने वर्ष हो गए ये गिनती नहीं लगाना, अहंकार आ जाएगा। नहीं, जो भाव दीक्षा लेते समय थे वो भाव अभी हमारे अंदर है कि नहीं, ये टटोलो। यदि ये भाव अभी भी हैं तो दीक्षा लेना सार्थक। जिस समय घर छोड़ते हैं, जिस समय दीक्षा लेते हैं, यदि वह पल हमें याद आए, घर में पंखा था, एसी था, कूलर था, दुनिया की चीज़ें थी, वो हमने क्यों छोड़ी। फिर यहाँ वो मिलेंगी नहीं लेना। फिर वो सारे पंचेंद्रिय विषय नहीं, क्योंकि हमने आत्म कल्याण के लिए लिए। किसके लिए लिए है? वो बस दीक्षा का भाव आज भी बना रहे तो जीवन के अंत समय तक सारा का सारा काम होता रहता है। वह 22 नवंबर 1972 का दिन था जब उन्होंने मार्क्सर दोज का, जब आचार्य पर अपना त्याग करके और मुनि विद्या सागर जी को प्रदान किया था और नीचे बैठकर निवेदन किया था हमें संलेखना प्रदान कीजिएगा ज्ञान सागर जी महाराज ने। देखो
एक गुरु शिष्य बनकर के, शिष्य को गुरु बना करके और दीक्षा का निवेदन कर रहा है, इससे बड़ा और कोई मान का मर्दन नहीं होगा। पंचम काल में इतना बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं। कितना अद्भुत नज़ारा होगा उस समय, कितनी छोटी उम्र और कितने बड़े विद्वान थे ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने 25 ग्रंथों की रचना की। और जो महाकाव्य लिखे इन्होंने 3-4 महाकाव्य, वो ब्रह्मचारी अवस्था में ही रख दिए थे भूरामल जी ने। ऐसे महान संस्कृत के प्रकांड विद्वान, तार्किक, जोशी, आजकल तो बहुत सारी शादियों के आगे जोशी लिखता है, डॉक्टर लिखा रहता है, उन्होंने कुछ नहीं लिखवाया अपने नाम के आगे। सब कुछ थे, लेकिन आज साक्षात दिखाई दे रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने कैसा तत्व परोसा, किनको? आचार्य विद्यासागर जी के लिए, और कैसे अपने आप को छोटा बनाया और दीक्षा को धारण किया और मुनि बन गए। मुनि बन करके संलेखना को धारण किया और उन्होंने संकेत दिया था उनको, आपको शायद मालूम या ना हो, उन्हें ये भी कहा था संघ को गुरुकुल बनाना। क्या कहा था? संघ को गुरुकुल माने बहुत सारे शिष्य तैयार करना। तो उन्होंने कहा महाराज हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें हिंदी भी नहीं आती, हम तो कन्नड़ भाषी हैं और 9वीं पास हैं, 9th कक्षा, हम कैसे संघ को गुरुकुल बनाएंगे? बोले बस अपनी चर्या का पालन करते जाना निर्दोषता से, संघ बनता जाएगा। और बता गए थे यहाँ चतुर्मास करना, फिर बुंदेलखंड निकल जाना। क्या बताया था? तुम्हारी दुकान बुंदेलखंड में अच्छी चलेगी। ये ज्ञान सागर जी महाराज का संकेत था। यानी ज्ञान सागर जी महाराज सब कुछ समझते थे। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आचार्य ने हम लोगों को बताया था कि ज्ञान सागर जी महाराज ने यहाँ हमारे लिए भेजा था। और यहाँ आकर के जैसे ही हम तालबेट के पास आए, बालाबेट के पास आए, वहाँ पर देखा, क्या देखा? एक बालक पानी छान रहा है और पानी छान रहा है, नीचे परात रखे, परात के ऊपर गगरी और छन्ना और पानी छान रहा है। मतलब एक बूंद अंचना पानी नीचे ना गिर जाए। इतनी अच्छी छानने की प्रक्रिया देख करके आचार्य को लगा दया धर्म का पालन तो यही होगा, शुद्ध चर्या का पालन तो यही होगा। और उन्होंने इतना गुरुकुल बनाया, इतना गुरुकुल बनाया, इतने सारे मुनि महाराज इतिहास में इस युग में तो देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही इतने ईलक, शुल्लक, आरिका, सावक, साविका, वृत्ति सब लोग तैयार किए, शुल्लक आदि तैयार किए। ये सब आचार्य ने गुरुकुल का निर्माण किया, सबको सब कुछ दिया। मुझे क्या दिया? मुझे भी सब कुछ दिया। गुरु ने हमें इतना दे दिया, इतना दे दिया है कि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक कम पड़ने वाला नहीं। गुरु ने इतना दिया है कि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही तो चाहिए, सम्यक सत, सम्यक ज्ञान और सम्यक छात्र जो गुरु ने दिया है। और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यही तो चाहिए, और ये मिल गया तो फिर आगे हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये गुरु महाराज ने हम सबको दिया है, अनंत उपकार उनका हम सभी के प्रति है। आज आनंद का दिन है, आज खुशी का दिन है, इसलिए है क्योंकि यदि वो आचार्य नहीं बनते तो आज हम सभी का कल्याण नहीं होता, हमारा सही मार्ग प्रशस्त नहीं होता। आज हम सभी लोग जो मार्ग सही जान पा रहे हैं, मिथ्या से ऊपर उठ पाए हैं, जो सतलाचार से ऊपर उठ पाए हैं, जो सही चर्या को प्राप्त कर पा रहे हैं, और आज हम महावीर की शुद्ध चर्या का दर्शन कर पा रहे हैं, तो आचार्य विद्यासागर जी की कृपा से करता है। वरना पता नहीं अपन भी कौन से एकांत मिथ्यात्व में होते, कौन से गृहित मिथ्यात्व में पड़े होते, कौन से मार्ग को अपनाए होते। लेकिन ये तो आचार्य भगवंत की महती कृपा रही। वो जन्म तो लिया दक्षिण में, लेकिन उत्तर में जाकर के उन्होंने धर्म का डंका बजाया, इतनी प्रभावना की। इस युग में भूतो न भविष्य थी। अब तो पंचम काल का अंत है, अब तो संभव लगता ही नहीं कि जितना उन्होंने कर दिया। ये समझो, ये सारे के सारे जिन शासन की उन्नति के समय था, क्षण था। भले उनकी उम्र कम रही,
है ना, पार्थिव शरीर की दृष्टि से। लेकिन महावीर भगवान से तो ज़्यादा रहे ना। भगवान महावीर की कितनी उम्र थी? 72। सुन रहे ना। लेकिन हमारे आचार्य भगवान तो 80 के लगभग रहे, है ना। 2 कुंडली के अनुसार देख लेना आप लोग, ऐसा इतनी उम्र उनकी रही। अब इस प्रकार की उनकी उम्र रही तो कई बार मन में लगता है कि हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। अभी वर्तमान में आचस्य की कमी लगती है, लेकिन नहीं लगती। पूछो क्यों नहीं लगती? क्योंकि साधु शरीर के नहीं विचारों के बने होते हैं। अभी आचार्य भगवान भले शरीर की अपेक्षा नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका आदर्श, उनका आचार, उनका विचार, उनकी चर्या हमारे पास अभी भी है। आचार्य भगवान का अभी भी। जब कभी भी आंख बंद करके आचार्य भगवान को याद करता हूँ, आचार्य से कहते कुंथु करो, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, काम चलता है। और उनकी मुद्रा अभी भी दिखाई देती है। जब कभी आंख बंद करके सोचो, चाहे 24 समोषण हो, चाहे कोई भी कार्य हो, जब भी आंख बंद करके सोचा, आचार्य से कहते ओम शांति ओम। हाँ कुन तो ऐसा कर लेना, ऐसा होने से अच्छा रहता, धर्म की प्रभावना अच्छे होते रहेगा। ऐसे वो बोल रहे हो, साक्षात कह रहे हो कि ऐसा कर लो, सारा काम अच्छा होता जाएगा। पीछे से प्रेरणा मिलती चली जाती है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि आचार्य जी हमसे दूर हैं। जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उस समय नहीं थे तो आचार्य जी बार बार बोलते थे ज्ञान सागर जी हमसे दूर ही नहीं है, ज्ञान सागर तो हमारे पास ही है। ज्ञान सागर हम लोग सोचते थे कैसे बोलते हैं, हम लोग को अनुभूत हो रहा है कि आचार्य भगवंत हमारे साथ हैं, आचार्य भगवंत हमारे साथ हैं, आचार्य भगवंत हमारे श्वास श्वास में हैं, आचार्य भगवंत हमारे पल पल साथ रह रहे हैं। हमारा ये विश्वास कहता है आचार्य भगवंत हमारे श्वास श्वास में बस गए। ये हमारा विश्वास है क्योंकि उनका व्यक्तित्व हमारे पास है, सब कुछ है। भगवान महावीर का व्यक्तित्व हमारे पास है, वो नहीं है लेकिन वो भी हमारे पास। ऐसे हम अनुभव करें अपने आप को कि अभी हमारे गुरु ने जो दिया है वो सब गुरु का ही तो है, और सब जो गुरु का दिया है तो गुरु हमसे दूर कहाँ है, गुरु हमारे पास ही हमारे नज़दीक है। ऐसा हम महसूस करें, परोक्ष में उनका आशीर्वाद लेते हुए हम अपना कार्य करते चले जाएं। ये आचार्य भगवंत ने जो जो किया है, जो जो दिया है, उसका हम कुछ भी बखान नहीं कर सकते। बस इतनी बात ध्यान रखो कि आचार्य भगवंत ने जैसा जैसा मार्गदर्शन दिया है वैसा वैसा समाज को भी अच्छी तरह से कार्य करना चाहिए। और आचार्य भगवंत ने बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ क्या कर सकते हम? गुरु ने हमें जो दिया हम उनको दे सकते क्या? उनको उपकार चुका सकते क्या? नहीं, उनका गुणगान गा सकते हैं, उनका नाम युगों युगों तक बना रहे, ऐसी कुछ हम संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप लोग 51 फुट ऊंचा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करते हैं, जैसे आप गुरु मंदिर चरण पादुकाओं की स्थापना कर रहे हैं, और आगे चल करके गुरु महाराज की स्मृति में कल बस्ती का एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करेंगे। ये गुरु महाराज की स्मृति स्वरूप होगा और उनके गांव जन्म स्थान सब लगा में होगा। इसलिए इसमें पीछे नहीं हटो, जितना भी आपको समर्पित करना पड़े कर दो। गुरु ने हमें कितना दिया, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, उसमें बिल्कुल भी ढील नहीं करना। जितना बने, जितने पर क्षमता हो उतना न्यौछावर करते चले, ना विचार नहीं करना, सोचना नहीं। जैसे बहुत से लोगों ने बिल्कुल सोचा नहीं, तत्काल आकर के बोल दिया महाराज आप कहते हो इतना हम करते, इतना हम करते, इतना हम करते। क्या ये तो सब नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये सब छूटने वाला है। यदि उससे हमने कुछ अच्छा जिन शासन की उन्नति में सहयोग दिया तो समझो भवों भवों तक हमारा सुरट गया। बहुत बड़ा काम कर लिया हमने जीवन में, बहुत मकान बनाए होंगे, बहुत खेती खरीदी होगी, बहुत शोरूम बनाए होंगे, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन एक बार ऐसा मंदिर बनाकर जाओ ताकि आने वाली पीढ़ियां कहें हमारे बुजुर्गों ने ये प्रदान किया है, ये दिया है, ये किया है। और बाहर के लोग भी आकर के देखें ये आचार्य भवन का नगर है, वाह मंदिर, वाह कीर्ति स्तंभ, सब देख करके लगे कि हाँ ये वास्तव में वही सद लगा है जहाँ पर विद्याधर जी ने जन्म लिया था। मैं सोच रहा था कि आखिरकार सद लगा मुझे क्यों आना पड़ा, तो मुझे फिर मैंने आँख बंद करके सोचा
तो आचार्य का आशीर्वाद रहा है, किंतु सदलगा को थोड़ी तुम्हारी ज़रूरत है। और कहाँ से तमिलनाडु से चलते चलते बेंगलोर पार करते करते और कुंभोज तक पहुँच गए, फिर लौट के आना पड़ा, रिवर्स गियर लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिवर्स गियर लगाना था ना, इसलिए। और वास्तव में ये चातुर्मास आपके लिए ऐतिहासिक बन गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। मन का परिवर्तन होना, भावों का परिवर्तन होना, जब भाव और मन परिवर्तित होते हैं सारी चीज़ परिवर्तित हो जाती है। देखो ना, किसी गांव में 8 दिन समोषण लगता होगा, कहीं 10 दिन लगता होगा, आपके तो अभी भी लगा हुआ है। आज भी वहीं बैठ करके आप आनंद ले, लग नहीं रहा कि वो 4 तारीख अभी पूरा हो गया है, वहीं बैठे थे, वही स्थान है, वही सब कुछ है और आनंद का अनुभव हो रहा है। और वही स्थापना का दिन था और यही स्थान था। लग नहीं रहा है कि 4 महीने व्यतीत हो गए। धर्म ध्यान के साथ ऐसे जीवन निकलता है। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा ही आनंदमय जीवन निकलता है जो व्यक्ति अपने संयम का, अपने व्रतों का पालन करते हुए, निरीवृत्ति के साथ स्वाध्याय करते हुए और जीवन को व्यतीत करता है। कितने वर्ष निकल जाते पता नहीं होता, कितना जीवन निकल जाए पता नहीं। उस समय लगता है कि ऐसा 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 ऐसा, लेकिन ज़्यादा सोचने से लगता है। मैंने कहा था दीक्षा तो एक दिन की होती है। क्या होता है? एक दिन पालन करना है। आज कर लो, कल का क्या भरोसा, फिर कल आ जाएगा, आज कर लो, कल का क्या भरोसा। ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं ये छोटा सा जीवन है। इस जीवन में जैसे बने वैसे अपने आचार्य भगवान का जो व्यक्तित्व रहा है, उन्होंने जो हमें शिक्षा दीक्षा दी है, उन्होंने एक ही बात कही है, समाज में एकता सबसे बड़ा अनुष्ठान है। समाज यदि एक हो जाती है तो सब जो धार्मिक प्रभावना हो गई, वही सबसे बड़ा है। अब देखिएगा, हमने सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। जितने जुड़ गए समझो कल्याण के मार्ग पर लग गए। जो नहीं जुड़ पाए उनको हम आशीर्वाद देते हैं, धीरे धीरे वो भी जुड़ करके अपने हाथ में आएगा। तो हाँ, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। आज आओ या कल आओ, आना तो यहीं पड़ेगा, देवशास्त्र गुरु की शरण में ही आना पड़ेगा और सद्भावना के साथ ही काम होगा। टूट करके कुछ नहीं होता, बिखर के कुछ नहीं होता, अलग रहकर कुछ नहीं होता। जीवन यूँ ही व्यतीत हो जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हें इसी रास्ते पर आना पड़ेगा। इससे बड़ा कोई ना रास्ता हुआ है ना होगा। आचार्य भगवंत जो तत्व हमें दिया है वह तत्व जीवित रहे। सारे देश को एकता की डोरें बांधा, सारी समाजों को एक किया है, तो हमारा भी कर्तव्य है हम सभी एक रह करके धर्म की प्रभावना करेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। और आज वर्तमान में आपको बता दूँ ना, किसी को भी ये लोग सूचना देते हैं और कहते हैं कि हम सतलगा से बोले, अच्छा जहाँ कुंदू सागर चतुर्मास हो रहा है, समझ रहे ना। मुझे भी बहुत सारे लोग जानते हो, सतलगा को तो सारा देश जानता ही है, समझ रहे ना। तो कहने का तात्पर्य है सतलगा का वैसे ही नाम था और अब आचार्य के बाद जो है ना पहला चातुर्मास है और सारे देश में इसकी गूंज है। साधु संतों में भी इसकी चहल पहल है कि सतलगा में कुछ हो रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है आचार्य के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, आचार्य के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अपने गुरु के लिए सर्वस्व देना पड़े तो देना चाहिए, कि सतलगा में कुछ ना कुछ इतिहास रचना चाहिए। ये आचार्य पदारोहण दिवस के दिन मैंने कहा, गुरु महाराज के चरणों में विनयांजलि प्रस्तुत करते हुए यही कहूँगा, हे गुरु महाराज, जो आपने निर्दोष जीवन दिया है इसे अंत समय तक हम निर्दोषी बनाए रखें और इसी प्रकार से समाज के लोग भी धर्म प्रभावना में लगे रहें, आत्म कल्याण में लगे रहें। मैं आपके चरणों में यहीं से त्रिवार नमोस्तुति करता हुआ यही प्रार्थना करता हूँ। तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना पुसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलूं गुरु चरण की ओर, गुरु चरण की ओर। बोलिए आज श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।